जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इंग्लिश खान और आप देख रहे हैं घूमता आईना। दोस्तों, मीरा भाईंदर कांग्रेस के सरपरस्त जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब ने मीरा भाईंदर में होने वाले मनपा चुनाव की वोटिंग लिस्ट में धांधली की आशंका जताते हुए और इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली पर कुछ अपनी शंका जताई है, कुछ आरोप लगाए हैं। और इस मामले को लेकर उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। आइए नज़र डालते हैं आज की इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कि उन्होंने क्या कहा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए। सरकार फाइनली सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव लेने का निश्चित किया। वार्डों की रचना का निर्देश इलेक्शन कमीशन ने दिया। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके ऊपर वोट चोरी का भी इल्जाम लग रहा है सरकार के साथ साथ। हमने भी मीरा भाईंदर और 146, 145, 146 विधानसभा क्षेत्र में 90,000 मतदान, जिसमें डबल नाम है, विदाउट एड्रेस है, विदाउट फोटो है, लोगों की डेथ हो गई है, जो जिंदा लोग हैं उनको मार दिया गया है। 146 का नाम 145 में दिया गया है, 145 का नाम 146, 146 का नाम 145। एक ही घर में कई नाम, ऐसी कई सूची डिटेल इलेक्शन के दौरान भी हमने मीरा भाईंदर में तहसीलदार जो इलेक्शन कमीशन ऑफिस के का काम जो मीरा भाईंदर में करते हैं उनको दिया था। और जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने बाकायदा एक विधानसभा और एक लोकसभा की पूरे देश भर की मीडिया के सामने उन्होंने जानकारी दी, हमने फिर से एक बार तहसीलदार को और कलेक्टर को 90,000 नाम की सूची और डिटेल इलेक्शन कमीशन मतलब गवर्नमेंट मशीनरी को दी। वो दे के आज 1 महीना हो गया, मगर एक आपका पत्र मिला है, आपने मुद्दे उपस्थित किया, इसका हमने कॉग्निजेंस लिया। इस तरह का भी एक पत्र इलेक्शन कमीशन के माध्यम से नहीं आया। ठीक है, वार्डों की रचना हुई, आज लास्ट डे था ऑब्जेक्शन सजेशन का। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 2017 के चुनाव 2011 के सेंसस के बेस पे हुआ और उसमें 2017 के चुनाव 2011 के सेंसस के बेस पे हुआ, जब इस शहर की लोक वस्ती थी 8 लाख के करीब, 8,09,000 के करीब, और वोटर्स थे 5,20,388, 5,20,388। आज 2011 के बाद में पूरे देश में सेंसस नहीं हुआ, मगर विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव अभी हाल ही में हुए मीरा भाईंदर में, उसमें 8,50,000 के करीब वोटर्स हैं। 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें लोक वस्ती 8,09,000 थी और 2017 में उसके बाद में जो भी चुनाव हुआ था उसमें 5,20,000 वोटर्स थे। अभी 2024 में वोटर की संख्या 8,50,000 है, तो आप मान सकते हो कि लोक वस्ती साधारण 13 से 14-15 लाख के आसपास है। बाय एंड लार्ज 65% वोटर होते हैं एंड 100% पॉपुलेशन होती है, 35% नॉन वोटर का परसेंटेज रहता है। ये एक थंब रूल है। मगर इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, एक, वोट की चोरी के ऊपर कोई जवाब नहीं। दूसरा, जो वार्डों की रचना करी है वो 2011 के सेंसस के हिसाब से ही करी। महाराष्ट्र पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट
और जो वार्डों की रचना इलेक्शन कमीशन ने बनाई बी कैटेगरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें 30 से 35 हजार लोक वस्ती होना चाहिए और तकरीबन 10, 12, 15 हजार के करीब वोटर्स होना चाहिए। ये उसका एक थंब रूल है। मगर यहां पर क्या हुआ है कि अभी 3.5 लाख के करीब लोक वस्ती बढ़ी है और वार्ड उतना ही रखा गया है। तो पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट क्या कहता है? इक्वल राइट, इक्वल वोट, इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऐसे मीरा भाईंदर शहर में कई इलाके हैं। भाईंदर वेस्ट है जो डी मार्ट वगैरह का एरिया है, आपका भाईंदर ईस्ट है, गोल्डन नेस्ट है, जीसीसी क्लब का एरिया है, कानाक्या का एरिया है, घोड़बंदर का एरिया है, प्रभाग नंबर 17 का एरिया है, प्रभाग नंबर 15 है, 16 है, 14 है, जहां पे लोक वस्ती ये 3, 3.5 लाख जो बड़ी है, पूरी मैक्सिमम 146 विधानसभा में बढ़ी है। मतलब 70% और 30% जो है 145 में बढ़ी। मगर इलेक्शन कमीशन ने इस बात का कहीं कॉग्निजेंस नहीं लिया और उन्होंने 2011 के तहत वार्डों की रचना करी है। हमने हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के जो जजमेंट्स हैं, वो जजमेंट्स का रेफरेंस देते हुए हमने इलेक्शन कमीशन के पास अपना ऑब्जेक्शन रजिस्टर कराया है, मतलब ऑब्जेक्शन दिया है। अगर तो उन्होंने हमारा ऑब्जेक्शन को सुना, ऑब्जेक्शन सजेशन की हियरिंग के लिए बुलाया, तब तो ठीक है, हम अपनी बात को फिर से रखेंगे। और अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो हमको दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता है कि हम कोर्ट में जाएं और इस वार्ड को चैलेंज करें, जो कि हम करेंगे। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मैं जो बोलता हूं वो पक्का करता हूं, और कोर्ट में जाने की बात हो, दावा ठोकने की बात हो, हम उसमें पीछे नहीं हटते हैं। तो क्योंकि ये शहर के रिप्रेजेंटेशन की बात है, जनता को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। महानगर पालिका के अंदर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए नगर सेवक चुने जाते हैं। तो कोई वार्ड में 1 लाख की पॉपुलेशन, किसी वार्ड में 75,000 की पॉपुलेशन और किसी वार्ड में 20,000 की पॉपुलेशन। अब दहिसर चेक नाके से लेकर तो माशा का पाड़ा, काजू पाड़ा, चेना वर्सोवा पूरा एक प्रभाग बनाया गया है। नैपकिन दोनों, पूरा एक प्रभाग बनाया गया। आप इमेजिन करो, आज की तारीख में वहां पे उसी अकेले प्रभाग में तकरीबन 1 लाख की लोक वस्ती है। इस बात को तो आप लोग झुटला नहीं सकते हो। आज इस शहर में, महाराष्ट्र में जो नया यूडीसीपीआर बना है, उसके वजह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है। 2.5, 3.5, 4 एफएसआई मिल रही है। मीरा भाईंदर, भाईंदर वेस्ट, भाईंदर ईस्ट, मीरा रोड का कई पट्टा अगले 5 साल में 30 माले की और 47 माले की बिल्डिंगें आपको नजर आने वाली। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा। जिस प्रभाग के अंदर इलेक्शन कमीशन ने आज 50,000 की लोक वस्ती रखी है, वहां पे अगले 5 साल में 1 लाख होने वाली। तो अंडर रिप्रेजेंटेशन होगा, अंडर रिप्रेजेंटेशन होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये पूरा पॉलिटिकल गेम है। सरकार इनकी बैठी है, बीजेपी सेना की, और सरकार के मार्गदर्शन के तहत इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो इनका वोट बैंक है, वो नए लोग जो आए हैं वहां पे वार्ड बढ़े, नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है और इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन दोषी भी है। हम आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को कहना चाहते हैं कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स हैं। हमने आपको वो जजमेंट्स की का डिटेल भी दिया है। उसके तहत आप वार्डों की फेर रचना करें।